दोस्तों, आप सभी का उगीपुर क्लासेस में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के पेपर को हल करने वाले, जो कि प्री बोर्ड पेपर 2023 का एकदम रियल पेपर है। तो पूरा पेपर आपको देखकर जाना है। मैं इसका पूरा हल बताने वाला हूं आपको, तो पूरा वीडियो देखकर जाना है। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए और प्री बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं, प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन दिया कि निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है। तो निर्वात की जो वैद्युतशीलता का मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद ख क्वेश्चन दिया हुआ है कि विभव प्रवणता कौन सी राशि है। जो विभव प्रवणता है एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है, विभव प्रवणता एक सदिश राशि है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन दिया कि प्रतिरोध की बीमा क्या होती है। तो हम जानते हैं V बराबर होता है I इंटू आर। तो आर की पूछा है तो आर बराबर V बटे आई हो जाता है। इसको हल करेंगे तो इसका आएगा एम एल स्क्वायर टी पर पावर क्या, एम एल स्क्वायर एम एल स्क्वायर टी पर पावर -3 ए पर पावर -2। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होगा, तो वृत्ताकार होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है कि चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को द्विपात कोण कहा जाता है। उसके बाद कहा है कि अनुनाद की स्थिति में एलसी परिपथ की आवृत्ति क्या होती है। तो 2π1/LC होता है रूट में। उसके बाद खंड ब से दिया है कि पहले देख सकते हैं, सभी क्वेश्चनों को मैं बता देता हूं, उसके बाद आंसर को इसको मैं दूसरे पेज पर आपको दिखाने वाला हूं। तो पहले आप क्वेश्चन को देख लीजिए। कहा कि वैद्युत ध्रुव से आप क्या समझते हैं, इसके उदाहरण देना है। किसी संधारित्र की धारिता की परिभाषा और मात्रा लिखना है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक लिखना है। प्रतिघात की बीमा बताना है। लेंस की क्षमता यहाँ पर दिया, इसकी प्रकृति बताना है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक को सूत्र ज्ञात करना है। तो देख सकते हैं इन सभी का उत्तर आपको नेक्स्ट पेज में मैं चलता हूं, बताता हूं इन सभी का। यहाँ पर देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन था वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव के बारे में जानते हैं कि वह निकाय जो दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे की अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। किसी एक आवेश दोनों आवेशों के बीच के दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, तो विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। उदाहरण की बात करते हैं इसको, तो परमाणु को जब बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, धनात्मक ऋणात्मक आवेशों के द्रव्यमान के सापेक्ष हट जाते हैं। यानी कोई क्या होता है कि यहाँ आवेश हो प्लस क्यू और यहाँ आवेश हो माइनस क्यू और इन दोनों के बीच की दूरी डी हो, तो क्यू इंटू डी इसका गुणनफल क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा उदाहरण दिया हुआ कि अणु द्विध्रुव किसी भी परमाणु के ऋणात्मक आवेशों के यहाँ पर उदाहरण देख सकते, जैसे H2 हो गया, NH3 HCl हो गया। अगले क्वेश्चन का आंसर है संधारित्र की परिभाषा। संधारित्र की परिभाषा किसी संधारित्र की धारिता उसकी प्लेटों के दिए गए आवेश दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर को अनुपात के बराबर होता है। C बराबर Q भाई V होता है। C बराबर Q भाई V। उसके बाद है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर उसका प्रभाव होता है वह चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्वतंत्र पूर्वक से ध्रुव की ओर रखने पर जितने बल का अनुभव करता है उसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका B बराबर F/m होता है। क्या होता है, B बराबर F/m होता है। उसके बाद कहा कि प्रतिबाधा तथा प्रतिघात क्या होता है। तो किसी अवयव विद्युत प्रतिरोध शून्य हो, यदि किसी अवयव का विद्युत प्रतिरोध शून्य हो तो उसकी प्रतिबाधा उसके प्रतिघात के बराबर होता है, जो इसकी बीमा होती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ml² टी पर पावर -3 ए होता है। उसके बाद हाइड्रोजन के आपको 3 समस्थानिक बताना है। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक आप यहाँ देख सकते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होता है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। तो 1H1 होता है, 1H2 होता है और 1H3 होता है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं गॉस का नियम क्या है। गॉस का नियम है किसी वैद्युत क्षेत्र पर स्थित बंद निर्गत संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स के मान को गॉस का नियम कहता है, जो कि 1/ε0 के गुणा के बराबर होता है। इन सभी क्वेश्चनों का उत्तर था, जो आप इसका स्क्रीनशॉट। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक लेंस की क्षमता 2+ डायोप्टर है। कहा है कि एक लेंस की क्षमता +2.5 डायोप्टर है, तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो क्षमता P बराबर होता है 1/f। तो फोकस दूरी ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, F बराबर क्या हो जाएगा 1/p। तो हम इसको क्या करेंगे सेमीमीटर में, तो सेमी बदलने के लिए 100 अपान क्या करेंगे 2.5। तो इसको कटा देंगे, तो यहाँ से दशमलव बढ़ा के 0 बढ़ाएंगे तो 25 चौका 100 40 सेमी आ जाएगा। तो कौन सा लेंस होगा, उत्तर लेंस हो जाएगा। कौन सा लेंस, उत्तर लेंस हो जाएगा। उसके बाद हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक मैंने आपको बता दिया, 1H1 प्रोटियम,
1s2 ड्यूटेरियम, 1s3 टाइटेरियम। उसके बाद स्थिर वैद्युतिकी में गॉस का नियम लिखना है। गॉस का नियम मैंने आपको बता दिया, जो कि 1/ε0 गुना होता है। उसके बाद कहा कि किरचॉफ का नियम, धारा का नियम बताना है। यानी क्या कहा है, किरचॉफ के धारा का नियम बताइए, धारा के लिए चिन्ह परिपाटी भी ज्ञात कीजिए। तो आप इसका उत्तर देख सकते हैं कि इस नियम के अनुसार किसी बिंदु परिपथ पर संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है शून्य होता है। जैसे मान लीजिए कोई संधि हो गया, क्या हो गया, संधि हो गया। यहाँ से कोई धारा आती है, यहाँ से कोई धारा जाती है, यहाँ से कोई धारा जाती है, यहाँ पर जाती है, यहाँ से आती है। तो जो धाराएं आती है उसके लिए प्लस लेते हैं, जो धाराएं जाती है उसके लिए माइनस लेते हैं। जैसे कि देख सकते हैं संधि की ओर आने वाली धारा है, तो इसके क्या करेंगे, I4। पहले हम I1 लेते हैं। जैसे कि आप देखिए संधि की ओर आने वाली धारा क्या है, I1 है। संधि की ओर आने वाली धारा क्या है, I2 है। संधि की ओर जाने वाली धारा क्या है, I4 है। उसके बराबर, यानी बीजगणितीय योग शून्य होता है तो प्लस, जाने वाली धारा तो माइनस लेते हैं, तो -I5 -I3, इन सभी बराबर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यानी एप्सिलॉन I बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ चिन्ह परिपाटी के बारे में जान सकते हैं। इस नियम का जो चिन्ह परिपाटी होता है, संधि की ओर आने वाली धाराओं के लिए धनात्मक और संधि से दूर जाने वाली धाराओं के लिए ऋणात्मक लिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं I1 + I2 - I3 + I4 - I5 बराबर 0 है। दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। किरचॉफ का जो प्रथम नियम होता है आवेश संरक्षण पर आधारित होता है। यह नियम, इस नियम को धारा का नियम भी कहा जाता है, इसलिए इसे संधि का नियम भी। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि बायो-सेवर्ट का नियम का उल्लेख कीजिए तथा इसका सूत्र भी लिखिए। उसके बाद क्या है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की वोल्टता के बीच कालांतर से आप क्या समझते हैं, अथवा आपको क्रांतिक कोण की परिभाषा लिखना है, जो कि काफी सरल और काफी इंपॉर्टेंट VIMP क्वेश्चन है, क्रांतिक कोण। तो इसको आपको याद करके जाना है। उसके बाद अगला खंड है कि जब किसी धारावाही को अमीटर और वोल्ट मीटर में प्रयोग किया जाता है तो उपयुक्त परिपथ का स्पष्ट आपको ज्ञात करना है। उसके बाद कहा कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए तथा एक व्यवहारिक उदाहरण भी आपको देना है। चुंबकीय क्षेत्र के स्पेक्ट्रम को भागों में तरंगदैर्घ्य के परास के साथ लिखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद कहा कि कांच तथा हीरे का अपवर्तनांक इतना और इतना है, हीरे के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। हाइगेंस के तरंग संबंधी नियम सिद्धांत लिखिए। यह भी क्वेश्चन क्या है, VVIMP क्वेश्चन है, तो इसको भी आपको याद करके जाना है। यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आने वाला है, तो आपको इसको याद करके जाना है। उसके बाद कहा कि प्रोटॉन तथा अल्फा कण से संबंधित समान द्विभागीय तरंगदैर्घ्य का आवश्यक त्वरक विभव का अनुपात ज्ञात कीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया कि अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लघु चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, स्पष्ट कीजिए। यह भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट हो, इसको भी आपको याद करके अच्छी तरह से जाना है। उसके बाद कहा कि रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की आपको व्याख्या करना है, उनकी कमियों का उल्लेख करना है। क्रांतिक द्रव्यमान पर नियंत्रित अभिक्रिया को रिएक्टर संदर्भ के बारे में लिखना है। उसके बाद कहा कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, उनके बीच का आंशिक परावैद्युत पदार्थ रखा गया है। अथवा आपको याद करना है n प्रकार के p प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक आवेशों वाहक की उत्पत्ति ज्ञात करना है। अगला खंड दिया है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत ध्रुव पर लगने वाले महत्तम बल आघूर्ण के सूत्र ज्ञात कीजिए। इसके आधार पर वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। अथवा आपको ज्ञात करना है, सिद्ध कीजिए कि वैद्युत ध्रुव अनुप्रस्थ निरक्षीय स्थिति में किसी भी वैद्युत विभव पर शून्य होता है। इन सभी क्वेश्चनों को आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला दिया है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह योग की वैद्युत व्यंजक प्राप्त करना है, अथवा परिमित लंबाई सीधे धारावाही चालक के कारण सूत्र आपको स्थापित कर लेना है। उसके बाद क्या है कि भू चुंबकीय क्षेत्र में विभिन्न अवयव क्या उसके बीच संबंध ज्ञात करना है। अथवा आपको पीएनपी ट्रांजिस्टर की कार्यविधि का वशिष्ठ वर्णन कीजिए। कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल का इसकी चाल ज्ञात करना है। अथवा आपको परमाणु द्रव्यमान चालक यानी AMU से क्या तात्पर्य है, इसको किग्रा में संबंध स्थापित करना है। इन सभी क्वेश्चनों को आपको अच्छी तरह से हल कर लेना है। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इन सभी प्रश्नों को आपको लिख कर याद करके आपको बोर्ड एग्जाम में जाना है। आपके प्री बोर्ड एग्जाम और बोर्ड एग्जाम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इन सभी क्वेश्चनों को आपको अच्छी तरह से हल करके जाना। आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।